अनिच्छावत् संखारा उपादवैधम्मिनो उपजित्वा निरुझन्तति तेषां रूप समो सुखो। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई समान परम आदरणीय नरेंद्र कुमार राजू जी आज अपनी जिंदगी की जंग को हार चुके हैं। वो 8 मार्च की रात्रि उनके जीवन में काल बनकर आई और उनको अपने साथ ले गई। आज 11 मार्च को पूज्य भिक्षु संघ द्वारा आज उनकी चित्त की चेतना को शांति के लिए परित्राण पाठ, शांति पाठ का आयोजन उनके निज निवास पर किया गया, जिसमें सभी ने उनको 2 मिनट का मौन धारण करके और पुष्प अर्पित करके उनके प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तथागत से याचना है कि उनके परिवार के ऊपर जो दुख जैसा पहाड़ है उसको सहन करने की असीम क्षमता प्रदान करे। आज उनके तैल चित्र पर उनको पुष्प अर्पित करने में उनका छोटा सबसे बेटा और उनकी पत्नी हाथों में पुष्प लेकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी चित्त की चेतना को शांत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और वहां उपस्थित सभी जनसमूह जो भी इस परित्राण में आया था वो सभी लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नरेंद्र कुमार राजू जी नहीं हैं, उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। हम सब के अत्यंत प्रिय बुद्ध विहार समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं गरीब असहायों की सदैव मदद करने वाले आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन वहीं फिर ये हमें अनुभव होता है कि जो व्यक्ति आया है वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। कबीर ने भी कहा है कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा जैसे तारा प्रभात। जिस प्रकार से एक पानी की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती है और बुलबुले के रूप में वो बुलबुला होता है और कुछ क्षण के बाद वो नष्ट हो जाता है, ऐसा ही ये शरीर भी है। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध जेतवन में विहार कर रहे थे, अपनी देशनाएं दे रहे थे और वहीं पर कर्सा गौतमी नाम की एक महिला का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ और वो उसके वियोग में पागल हुई जा रही थी और सभी के दरवाजे पर ये कह रही थी कि मेरे पुत्र चला गया है, उसको जीवित करना है, कुछ दवा दे दो या उसका कोई उपाय बताओ। उसकी परेशानी को समझते हुए एक सज्जन को जब ये उसने देखा कि ये महिला काफी व्याकुल है और अपने पुत्र के वियोग में पागल हुई जा रही है, तो वो उस महिला कृसा गौतमी से कहते हैं कि वो एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पास में ही अपनी धम्म देशना दे रहे हैं, आप उनके पास अपने पुत्र को लेकर जाओ, वो जरूर ही आपके पुत्र को जीवित कर देंगे। आशा भरी नजरों से वो कृसा गौतमी दौड़ी दौड़ी भगवान बुद्ध के पास आती है और अपने पुत्र को उनके चरणों में रखकर कहती है कि मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, कृपया करके इसको जीवित कर दो। तब भगवान उसको देखते हैं और उसको समझाते हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आती है
तो वो कहते हैं कि जाओ, मैं आपके पुत्र को तो जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। तो कृषा गौतमी आशा भरी नजरों से देखती है और कहती है कि भगवान जो भी आप बताएंगे मैं वो करूंगी। भगवान कहते हैं कि जाओ, उस घर से आपको वो एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने हैं जहां से कोई भी व्यक्ति उस घर में मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो। दौड़ी दौड़ी नगर में जाती है कृषा गौतमी और हर एक दरवाजे पर जाती है और कहती है कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए, लेकिन एक शर्त भी रख देती है कि आपके घर पर कोई मरा तो नहीं है। तब वहां से आवाज आती है कि मेरे ससुर अभी 2 महीने पहले ही मृत्यु को प्राप्त किए हैं। वो दूसरे दरवाजे पर जाती है, तीसरे, चौथे, 5वें, यानी कि शाम तक वो हर एक दरवाजे पर जाती है। और ये पता जब उसको चलता है कि ऐसा कोई भी घर उसको नहीं मिला है जिस घर में मृत्यु ना हुई, तब उसको बोध होता है और वो सीधी दौड़ी दौड़ी भगवान बुद्ध के पास आती है और वो समझ जाती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और निढाल होकर वो भगवान के पास आकर बैठ जाती है। तब भगवान ने उसको देश न दी और कृषा गौतमी बुद्धत्व को प्राप्त होती है। तब उसको भिक्षुणी संघ में भी वो अरहत को प्राप्त हो जाती है। ऐसा विशाल बुद्ध का धम्म है, बुद्ध का मार्ग है। जिसने भी उसको अपनाया है वो हमेशा कल्याणकारी मार्ग पर चलता है और एक जीवन जीने की कला को वो सीख जाता है। तृष्णा को वो खत्म करते हैं और एक जीते जी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसा है हमारा बुद्ध का मार्ग, जहाँ इस परिवार ने सभी को, उपस्थित भिक्षु संघ को अपनी सामर्थ्य अनुसार धम्म दान दिया, संघ दान दिया और आशीर्वचन भी दिया। हम ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं।